दोस्तों, तीज पूजा के कथा भी होता है, पंडित जी आते हैं। कथा का माध्यम तो यही है कथा कि हिमाचल राजा चाहते थे कि हम विष्णु भगवान से शादी करें अपनी लड़की पार्वती को, लेकिन पार्वती तो अपने मन में बसा ली थी भोले बाबा को। एक समय की बात है कि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए हिमाचल जी के पास। हिमाचल जी के पास आए हैं तो कहने लगे कि हम आपकी लड़की के बहुत सुंदर वर देख के आए हैं और आपसे कहने आए हैं कि आप शादी गौरा के कीजिए। भोला बाबा कहें कि बात तो बहुत अच्छा है, विष्णु से हम भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान से पूजा शादी करें पार्वती के, लेकिन पार्वती की इच्छा नहीं है। तब बिहान होकर के सखी सहेली के साथ जंगल में चल गई, पार्वती गई और उधर रह गई। पूरे हिमाचल में खोज हुआ। हिमाचल राजा रो रहे थे पीट के कि हमारी लड़की के पता नहीं कौन धर के ले गया, बाघ सिंह खा गया, कुछ हो गया। लेकिन पार्वती इतना दूर चल गई थी, सारे जितना सैनिक थे सभी को हिमाचल जी भेज दिए कि जाकर मेरी बेटी को पता लगा कर आओ। कहाँ पता लगे, खोजते खोजते वो एक तालाब जैसे पहाड़ पर्वत रहता है तो उसमें कुंदा रहता है, खोह रहता है, उसी पर बैठी, उसी के अंदर पार्वती बैठी हुई थी। बाप तो बहुत छछन करके अपने बच्चे को पकड़ता है, आदमी क्या हम मेरा बच्चा मिल गया है। लेकिन दोस्तों, कितनों समझाए कि हम विष्णु से आपकी शादी करेंगे, पर पार्वती नहीं मानी। तब भगवान कहने लगे कि अब ठीक है तो हम शंकर जी से शादी करेंगे। नारद जी से बोल दिए कि हम शंकर जी से शादी करना चाहते हैं बेटी की। नारद बाबा वहाँ गए और जा कर के भगवान भोले बाबा से कहते हैं कि भोलेनाथ, अब ये सब छोड़िए, हम आपकी शादी पक्की करके आ गए हैं, अब शादी के लिए आप तैयार हो जाइए। भोला बाबा कहे कि भाई कहाँ आप शादी मेरा करने जा रहे हैं, कौन लड़की हमसे शादी करेगी। हम देखिए बाघंबर वाले हैं, अवघड़ हैं, कुछ हैं, भिखारी हैं, सांप मेरे पास है, बिच्छू है, भूतगण है, कौन हमको लड़की देगी अपना। तो कहे नहीं, हिमाचल राजा की लड़की आपको चाहती है, आप ही से शादी करना चाहती है, वो बहुत तपस्या कर रही है। भोला बाबा तो समझ गए कि मेरी गौरा हमसे मिलना चाह रही है, जबकि सती के रूप में वो जल गई थी। भोला बाबा मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरी सती मर गई है। वो अपने हाथ पर उनका समाधि लेकर के पूरे ब्रह्मांड के कि विष्णु भगवान देखें तो उनको चक्र से थोड़ा थोड़ा गिराए। इसीलिए सब जगह पहाड़ पर्वत और माता का जहाँ जहाँ एक अंग गिरा है वहाँ वहाँ माता का मंदिर बना, दर्शन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है और बहुत इंसान को भोजन करने का रोजी रोटी मिला है। जहाँ जहाँ देवी देवता का मंदिर है। इसी तरह से जब भोला बाबा तैयार हो गए, बाजा बराती सब आ गया, बारात आया। अब भोला बाबा अपना रूप तो विकराल बनाए हुए थे। मैना बंती मैया लड़का परीक्षने आई और लड़का परीक्षने के समय में भोला बाबा क्या करते हैं कि किसी को कुछ नहीं दिखाते हैं, मैना मैया को अपना विकराल रूप दिखाते हैं, एकदम बहुत विकराल। वो बेचारी डर के भाग जाती है, छिपा उपा पटक देती है कि ऐसा लड़का से हम अपना गौरी की शादी नहीं करेंगे, ले जाओ, हम अपना बेटी को कुआं में डाल देंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे ऐसा लड़का से। बर आता है चढ़ के, हाथी घोड़ा गाड़ी पर सब चीज़ आता है, डोली सवारी पर आता है। अब भोला बाबा बसहा पर आए, लेकिन इसमें भी क्या है कि बसहा के मुँह आगे है और गौरा भोला बाबा के मुँह पीछे है। सब कहे कि बाप रे, ऐसा दुल्हवा ना देखे। उसी पर बच्चे लोग थे, डर डर के भूत प्रेत से सांप पूरा दौड़ रहा था, हनहन हनहन करके। सारा बच्चा अपना घर में भाग गया। सब बच्चे की माँ पूछती है कि बेटा कैसा बारात है, कैसा दुल्हा कैसा है। ऐसा और मत पूछो माँ, वर्णन नहीं है, वैसा बारात कभी नहीं आया और न वैसा दुल्हा कभी आया है। ये कितना बढ़िया है, कहाँ माँ जाके देखो कितना बढ़िया है। माँ जाती है देखने,
तो देखती है कि बाप रे, तो विकराल रूप है भोला बाबा के। तो क्या करे, सब अपना अपना घर में छुप जाती हैं। लेकिन पार्वती तो बहुत खुश है कि हमारे भोलेनाथ आए हैं। शादी विवाह हो गया, भोलेनाथ अपनी पत्नी के लिए करके बसहा पर बैठा करके चल गए। पार्वती को यूँ नहीं हुआ कि डोली पर बैठे या मोटर कार पर बैठे, बेचारी वही बसहा पर अपना ससुराल पर्वत पर चल गई। वहाँ जा कर के देखती है कोई घर अंगना दुआर नहीं है। एक मंदिर है, उसमें चारों तरफ दरवाज़ा है। तो पार्वती सब देखती है कि बाप, हम इतना बड़का घर के लड़की कहाँ सोएंगे, कहाँ खटिया बिछाएंगे। भोला बाबा से पूछती है कि भोला बोलना कहाँ बिछाई खटोलावा, हो भोला बोलना कहाँ बिछाई खटोलावा, हो शंकर बोली ना अंगना बिछाई की दुआरा, अंगना बिछाई की दुआरा, हो भोला बोलना कहाँ बिछाई खटोलावा, भोला बोलना कहाँ बिछाई खटोलावा, भोला बोलना। भोला क्या बोले, भोला तो अपने मगन में है, आँख बंद कर दिए, समाधि में बैठ गए। पार्वती बेचारी आसान बैठी, अब खाना क्या बनावे, कुछ भी नहीं है घर में। तो बेचारी के आंचल में जो चावल मिला था खोइछा, वो खोइछा के खीर, चावल से खीर बनाई। अब पता नहीं दूध गुड़ कहाँ से आया होगा, तो मैं नहीं जानती। बेचारी खीर बनाई, भोला बाबा को परसने लगी खाना कि खा लीजिए। भोला बाबा आँख बंद करके जब खीर खाने लगे तो सारा खीर खा गए। पार्वती के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करे पार्वती बेचारी, चुप हो गई। भोला कहेंगे काहे पार्वती, काहे चुप हो गई, भोजन नहीं मिला, सब खीर हम खा गए। कहते हाँ भोला जी, आप तो सब खा गए। तो जाकर देखिए हड़िया में कहाँ हम सब खाए हैं, पूरा खीर बचा हुआ है। पार्वती एकदम मौन हो जाती है, कहती है झूठ आप तो बोल रहे हैं, सब खीर तो आप खा गए। तो जाकर देखो ना भाई, हम खा गए तो कहाँ से खीर आया। पार्वती देखती है कि बहुत बढ़िया खीर मावा खोवा घाटाइल है, अब भोला बाबा के झांका हुआ है। तब भोला बाबा कहते हैं कि अब खाना निकालिए पार्वती। तो 2 छिपा में पार्वती खीर निकाली है। इसलिए कि उनकी सास, भोला बाबा की सास जो है, जब खीर खिलाई का टाइम आता है, देखते होंगे कि शादी विवाह में खीर खिलाया जाता है। अब तो नहीं होता है मिठाई खिला दो मुँह धुला करके, नहीं, खीर खिलाने का विधि था भोला बाबा की शादी से। तब जाकर के भोला बाबा अपने हाथ के सास के खीर खाए थे बना हुआ। उसी कारण कहे कि पार्वती वैसा खीर खाओ, चित्रे आपकी अम्मा खीर बनाई थी माँ। उसी बहाने पार्वती और भोला जी दोनों बैठकर खीर खाए और बहुत आशीर्वाद दिए कि भोला बाबा हमारे पास तो घर नहीं है, कहाँ सोएंगे, इसी में आपको रात के ना सोना है, दिन में नहीं ना। इसी तरह भोला समझा के पार्वती के उसी पहाड़ पर्वत पर रखते थे। वही भूत प्रेत नंदी बाबा सब चीज़ इसी तरह। कथा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए राधे राधे दोस्तों। पूरा कथा सुनिएगा, तब मेरा ब्लॉग में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ दीदी आपका अच्छा लगा, भजन कीर्तन जो भी है, कथा भी है, सब अच्छा लगा। राधे राधे दोस्तों। पंडित जी कथा में लिखा हुआ है, मिठाई खाने से चींटी, जल पीने से जोंक, सोने से अजगर, मैंने सब चीज़ की विद्या है। फल खाने से बंदरिया, और कुछ बताए हैं जो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, नहीं खाना खाएगा तो इंसान को नींद नहीं आती है। अब देखो सुबह से पानी भी नहीं पिए हैं, चाय नहीं पिए हैं, तो अंदर से मन खराब हो रहा है। अब सुने हैं कि 3:01 में चौथ चढ़ने वाला है। आप लोग जितने बहन हैं जो उपवास किए हैं, पूरा वीडियो देख करके, और 1:01 में चौथ चढ़ा है। आप लोग 5-6 बजे के अंदाज, जिसको मन हुए नारियल पानी, डाब के पानी है, नारियल पानी है, तो दोनों एक ही चीज़ है,
नींबू और चीनी का शरबत है, पी लीजिएगा। काहे कि पहले हम पार्वती नहीं हैं बहन कि हम अपना पत्ता खा के रहेंगे, आग ताप के रहेंगे, जल में डूब के रहेंगे। हम लोग मामूली इंसान हैं जो कि एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप लोग से भी से अनुरोध है, सब कोई जल पानी पी के आराम से बाल बच्चे के, काहे कि भूख में प्यास में बहुत गुस्सा होता है। आप सब शांति से व्रत किए हैं, भगवान के कहिए कि हे प्रभु इसी तरह हम लोग के लाल पियर सब रखिए, सुहागन रखिए और हम लोग व्रत करेंगे। और जो गलती सलती हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। हम लोग इंसान हैं, बहुत गलती करते हैं। आप तो भगवान हैं, मेरा गलती क्षमा कीजिएगा।